बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पुलिस कमीशन ने साल की जो तकरीबन आखिरी एडवर्टाइजमेंट हम कह सकते हैं पीएमएस, इसके बाद एक एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये जो आखिरी एडवर्टाइजमेंट आई है इसमें 470 से ज़ायद नई जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ये जो तमाम जॉब्स नई अनाउंस हुई हैं इनमें कौन से डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट का क्या तरीक़ाकार होगा और कौन कौन सी सीट्स आई हैं, किस ग्रेड की सीट्स आई हैं और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तमाम तफसीलात इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक किया करें और चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। इससे पहले पीपीएससी ने कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था। 29 मुख्तलिफ पोस्टों के जो रिज़ल्ट थे वो पीपीएससी ने अनाउंस कर दिए हैं, रिटर्न पोस्टों पर भी और फाइनल रिकमेंडेशंस भी के रिज़ल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। और ये एक बहुत अच्छी खबर है कि पीपीएससी ने इस साल के अख्ताम से पहले ये एक बड़ी भर्ती का इश्तिहार एक दफ़ा फिर जारी कर दिया है जिसमें 470 से ज़ायद जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, क्योंकि इस तरीके से जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन है वो भी एस्पायरेंट्स को मिल जाएगी और इस तरीके से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 84 सीट्स अनाउंस की गई हैं जिसमें ओपन मेरिट की 52 सीटें हैं और ये असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीटें हैं ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले दिन से ही ये रेगुलर जॉब होगी। 17 स्केल की ये जॉब होगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये जॉब्स हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के ऊपर M.Com या B.Com ऑनर्स वाले, यानी सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड जो डिग्री होल्डर्स हैं वो इस असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है उसमें 80% आपका यही सिलेबस होगा, आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड, और 20% जो है वो जीके होगा। फिर एक और असिस्टेंट डायरेक्टर की 7 सीटें अनाउंस की गई हैं, ये भी रेगुलर बेसिस के ऊपर हैं। डे 1 से आपकी रेगुलर जॉब होगी। 17 ग्रेड की ये जॉब है, 7 सीटें हैं। ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये सीटें अनाउंस हुई हैं और इसका जो टेस्ट होगा ये 100% जनरल टेस्ट होगा। 1 पेपर जिसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज का, जिसे हम पेपर कहते हैं, जिसमें 10 सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जिसके मतलब मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि आप उस तरफ निकलें, अपने सब्जेक्ट से बाहर निकलें तो आप बहुत सारी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो 17 ग्रेड की पंजाब पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के ऊपर MSc, MA, BA ऑनर्स और BS ऑनर्स वाले वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इनमें से कोई एक डिग्री है जो यहाँ पे मेंशन है, जैसा कि इसके अंदर साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडी है, मैस कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और इकोनॉमिक्स है, या आपके पास लॉ की डिग्री है। तो तकरीबन 8-10 डिग्रीज़ को ये अलाउ किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर की तगड़ी हैवी सीट है, इसको जिन लोगों के पास ये डिग्री है वो ज़रूर इस जॉब को कंसिडर करें। और इसमें एज रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा, इसमें जो एज रिलैक्सेशन दी गई है वो 25 से 42 साल तक मेल अफराद अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी एज ब्रैकेट दी गई है। फिर उसके बाद 16 ग्रेड की असिस्टेंट की एक सीट अनाउंस की गई है और इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज लिमिट वही पुरानी है और इसमें जो टेस्ट होगा वो भी 100 मार्क्स का एक MCQs का टेस्ट होगा। फिर असिस्टेंट की 4 सीटें अनाउंस की गई हैं जिसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं और ये सीटें जो अनाउंस हुई हैं ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए अनाउंस हुई हैं और इसका पेपर जो वो भी 1 पेपर का एक टेस्ट कंडक्ट होना है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की एक सीट अनाउंस की गई है, ये होम डिपार्टमेंट में है। इसमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इस सीट का जो पेपर है वो भी 1 पेपर होगा, यानी जनरल नॉलेज होगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तमाम पेपर जो है इनका एक क्लब्ड टेस्ट लिया जाएगा। लिटरेसी कोऑर्डिनेटर, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन में फिर जॉब्स आई हैं। लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की 16वें स्केल की 18 सीटें आई हैं। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री या BS ऑनर्स होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, डेवलपमेंट स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ के अंदर। 16वें स्केल की ये 18 सीटें हैं जिसमें 13 सीटें ओपन मेरिट के लिए रखी गई हैं। मेल 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। एनीवेयर इन पंजाब इसकी जो है वो आपकी सिलेक्शन होनी है और इसमें 20% आपका क्वेश्चन आना है कंप्यूटर से रिलेटेड और 80% आपका जो पेपर है वो जनरल पेपर आना है, जनरल नॉलेज रिलेटेड आना है, जिसके अंदर जनरल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर, जोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, इन सारी चीज़ों में से पेपर आना है। फिर उसके बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की एक सीट है और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग SDO की 4 सीटें हैं। वाटर
एंड सैनिटेशन एजेंसी में असिस्टेंट डायरेक्टर की फिर एक सीट है इंजीनियरिंग की एसडीओ डिपार्टमेंट के अंदर। इनके ऊपर जो इंजीनियरिंग वाले एस्पायरेंट्स हैं वो इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक सीट आई है असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर क्वालिटी की, और इसके अंदर एमएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले या एमएससी बायोकेमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले या माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी वाले भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन तमाम जो आपके बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स वाली सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने यहाँ पे नंबर्स की भी तकसीम दी हुई है कि 10 नंबर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, 10 बायो के, 10 एनालिटिकल के, 10 माइक्रो के, 10 जोलॉजी के और 10 बॉटनी के। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एसडीओ की एक सीट है, ये इसके ऊपर भी इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 सीटें स्टेनोग्राफर की हैं। 45 सीटें आई हैं जी जूनियर क्लर्क की 11वें स्केल की, जिसमें ओपन मेरिट की 26 सीटें हैं, वमेन कोटा की 7 सीटें हैं, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। और ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो लोग हैं वो इस सीट के ऊपर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब भी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर होगी। फिर इसी तरीके से एक और स्टेनोग्राफर की 12 सीटें अनाउंस की गई हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस झेलम की हैं। झेलम के लिए जितने भी एस्पायरेंट्स हैं झेलम से जिनका ताल्लुक है वो इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 15वें स्केल की स्टेनोग्राफर की ये सीटें हैं, और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर होगी, डे 1 से आपकी सरकारी रेगुलर जॉब होगी। फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस के ऊपर जूनियर क्लर्क 11वें स्केल की 41 सीटें, ये भी डीसी ऑफिस जो झेलम का है उसके लिए अनाउंस की गई हैं। इसमें भी झेलम के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, जॉब भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ झेलम के अंदर होगी। देन उसके बाद सीनियर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की काफ़ी सीटें हैं, जिसके अंदर 18वें स्केल की सीनियर रजिस्ट्रार की सीटें आ जाती हैं, मेडिकल ऑफिसर की सीटें आ जाती हैं, या इस तरीके की जो स्पेसिफिक सीटें होती हैं वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टर माइंस एंड लेबर वेलफेयर की एक सीट है, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर या कॉमर्स के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो। इसकी भी एज लिमिट काफ़ी बड़ी रखी गई है, इसमें भी टारगेट किया जा सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर की फिर 4 सीटें हैं, और इसमें बीएससी माइनिंग इंजीनियरिंग वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की 4 सीटें हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली साइकोलॉजी जिनकी डिग्री है वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की 6 सीटें आई हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन की भी एक सीट आई है, जो कि है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका टेस्ट 80% लाइब्रेरी से रिलेटेड होगा और 20% का आपका जनरल नॉलेज आएगा। तो इस तरीके से ये अच्छी खासी सीटें अनाउंस की गई हैं। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट की सीटें अनाउंस हैं 18वें स्केल की, और 19वें स्केल की काफ़ी सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। तो ये तमाम बड़ी बड़ी जो सीटें हैं ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी 3 सीटें हैं जी 15वें स्केल की रेगुलर बेसिस के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में, जिसके ऊपर सिर्फ रावलपिंडी वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। 80 नंबर का आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर आपका जी के आएगा। तो इन जॉब्स को ज़रूर ट्राई करें, इनके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के ऊपर जो पिंडी और झेलम के लोग हैं वो जूनियर क्लर्क के ऊपर, स्टेनोग्राफर के ऊपर, असिस्टेंट के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। और बाकी जो लोग हैं वो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे साइंसेस से रिलेटेड डिग्रीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा ऊपर हमने देखा कि कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्रीज़ मौजूद है, लॉ से रिलेटेड जो है वो भी डिग्रीज़ के रिलेटेड जॉब्स अनाउंस की गई हैं। तो इन तमाम जॉब्स के ऊपर ज़रूर आप अप्लाई करें। मज़ीद इन जॉब्स की जो फर्दर डिटेल्स होंगी वो भी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। फर्दर इन तमाम को हम देख लेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसके लिए आपने टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।